बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आप आज सोच रहे होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर आपकी हेल्प करने लगी हूँ। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक मैंने बहुत सोच समझ कर आई लैशेज़ के बारे में मुंतखब किया है, क्योंकि आई लैशेज़ घनी हों, खूबसूरत हों तो बहुत खूबसूरत और अच्छी लगती हैं और आपकी खूबसूरती में इजाफा भी करती हैं। नाज़रीन, मैं आज आपको आपकी आई लैशेज़ की हिफाजत के लिए चंद बहुत मुफीद टिप्स देने लगी हूँ, जो कि यकीनन आपकी ब्यूटी में इजाफा करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि हमारे आई लैशेज़ के जो फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं नाज़रीन, वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत नाजुक होते हैं और इनकी केयर भी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती है। अगर आप अपनी आई लैशेज़ को घना और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकी केयर भी उसी तरह नाजुक और उसी तरह डेलिकेट अंदाज में करनी होगी, क्योंकि आई लैशेज़ जो हैं वो अगर झड़ना शुरू कर दें तो ये बहुत कम अरसे में सारी की सारी झड़ जाती हैं या कि कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि इनके हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे और बहुत ही नाजुक होते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस से, ज़्यादा गर्दो गुबार से, ज़्यादा धूप में जाने से इनके फॉलिकल्स मुतासर होते हैं और आई लैशेज़ की खूबसूरती मांद पड़ जाती है। आपने कितने लोगों को देखा होगा, लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं और उनकी आई लैशेज़ होती हैं और अगर उनकी आई लैशेज़ घनी हों, प्यारी हों, लंबी हों, तो एकदम आप जो है उस पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी अट्रैक्शन में इजाफा होता है आई लैशेज़ की मजबूती और आई लैशेज़ के घने होने की वजह से। तो नाज़रीन, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आई लैशेज़ की खूबसूरती को भी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट है और आँखों की हिफाजत के लिए भी इसको बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि अल्लाह की साइड से तो किसी को इनकार नहीं है और अल्लाह ने जो हमारे लिए चीज़ बनाई है वो हमारी हिफाजत के साथ साथ हमारी खूबसूरती में भी इजाफा करती है। तो चले नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी आई लैशेज़ की मजबूती और इनकी खूबसूरती के लिए क्या टिप्स आजमा सकते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, आई लैशेज़ का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन रोज़ जब स्किन की क्लिनजिंग करती हैं या स्किन को साफ़ करती हैं तो आप अपने आई लैशेज़ को भी प्रॉपरली साफ़ किया करें, यानी कि आँखों पर से आप कॉटन पैड को या जो भी आप टिश्यू यूज़ करती हैं, वाइप यूज़ करती हैं, उसको आँखों पर भी जेंटली उसका मसाज किया करें और उसे आँखों को हल्का सा रब करके आई लैशेज़ को आप बाकायदगी से साफ़ किया करें। इसके बाद आँखों की हिफाजत का मेन इंग्रेडिएंट जिसे तस्वर किया जाता है और साइंस ने भी ये बात रिसर्च से फॉलो की है और रिसर्च से ये बात साबित हुई है, वो कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आई लैशेज़ को मजबूत बनाती हैं और उसको नमी फराहम करती हैं। आई लैशेज़ की फॉलिकल को ये मुनासिब मॉइस्चराइज करती हैं, इससे आई लैशेज़ जो है वो कुदरती तरीके से बड़ी होती हैं और वो ग्रो करती हैं। कैस्टर ऑयल के बाद हमारे पास विटामिन ई है, जो कि आई लैशेज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तस्वर किया जाता है। विटामिन ई के बाद है कोकोनट ऑयल की बारी आती है, फिर ऑलिव ऑयल की बारी आती है और आखिर में आलमंड ऑयल की बारी आती है। ये तमाम चीज़ें आँखों की हिफाजत के लिए, खुसूसन पलकों की हिफाजत के लिए बहुत ही अच्छी तस्वर की जाती हैं। अब आता है इन ऑयल्स को हम कैसे यूज़ करें, हम इनको किस तरह अप्लाई करें अपनी पलकों पर कि हमारी पलकें ज़्यादा अच्छी हों। सबसे पहले नाज़रीन, आप रॉ कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो इस ऑयल को कॉम्बो यानी कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने रॉ कैस्टर ऑयल यूज़ करना है तो सिंपली इसको कॉटन पैड की मदद से या एक क्लीन मस्कारा की मदद से अपनी आइज़ पर अप्लाई करें और ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ दें, सुबह आप अपनी आँखें धो लें। इसके अलावा अगर आप फौरी रिज़ल्ट चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपको अमेजिंग रिज़ल्ट कम टाइम में मिले, तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सीरम बता रही हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ आँखों की लैशेज़ के लिए और आईब्रोज़ को घना करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल या आलमंड ऑयल। इन तीनों की अमाउंट बराबर बराबर लेकर आपने एक कंटेनर या साफ जार में इनको आपने डाल देना है और इनको अच्छी तरह शेक कर लेना है। इसको शेक करने के बाद आपने ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देना है। चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा संदल पाउडर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आप मस्कारा या क्लीन कॉटन पैड की मदद से इस सीरम को अपने आंखों पर रोज़ अप्लाई कर सकते हैं और जब आप इसको अपनी आंखों पर अप्लाई करेंगे तो आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और सुबह आपने साफ़ पानी से धो लेना है। इसको अप्लाई करने के एक हफ्ते के अंदर आपको अपनी पलकों में विजिबल रिजल्ट, विजिबल बेहतरी महसूस होगी, जो कि आप खुद भी महसूस करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आपने अपनी डाइट का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि डाइट जो हम खाते हैं वो ही हमारे चेहरे पर और हमारी सेहत पर नज़र आती है, क्योंकि जो आपने खाया वो होता है। अगर आपने प्रॉपरली अपनी डाइट नहीं रखी
तो इसका असर आपकी सेहत पर होगा, आपकी आंखों पर होगा, आपकी जल्द पर होगा, आपके बाल भी मुतासर होंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी डाइट को ऐसा रखना है कि जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस में बॉडी की मदद करे और आपको हेल्दी और फिट रखे।